रुको। अगर तुम अभी टूटे हुए हो, अगर तुम्हारी दुआएं सालों से कबूल नहीं हो रही, अगर तुम सोच रहे हो कि अल्लाह ने तुम्हें भला दिया है, तो ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि आज मैं तुम्हें 5 ऐसी खुफिया निशानियां बताने वाला हूं जो ये साबित करती हैं कि अल्लाह तुम्हारे लिए कुछ बहुत बड़ा तैयार कर रहा है। और सबसे हैरान कुन बात यह है कि ये निशानियां इस वक्त जाहिर होती हैं जब इंसान सबसे ज्यादा टूटा हुआ होता है। क्या तुमने कभी वो लम्हा महसूस किया है जब सीना अचानक तंग हो जाए, आंखों से आंसू बहने लगें और दिल ये सवाल करे कि मेरी जिंदगी में ये सब क्यों हो रहा है? जब हालात हद से बढ़ जाएं तो इंसान बदलने लगता है। वो लोग जो कल तक साथ थे एक एक करके दूर हो जाते हैं और इंसान ये समझने लगता है कि शायद इसमें ही कोई कमी है, वाकई वो अकेला रह गया है। लेकिन आज मैं तुम्हें वो हकीकत बताने वाला हूं जो शायद किसी ने तुम्हें कभी नहीं बताई। अक्सर औकात अल्लाह अपने महबूब बंदे को नया मकाम अता करने से पहले इसके पुराने सहारे छीन लेता है। वो चीजें जिन्हें हम अपनी ताकत समझते हैं, अल्लाह उन्हें हटा देता है ताकि दिल सिर्फ अपने रब की तरफ झुक जाए। अब गौर से सुनो, ये 5 निशानियां तुम्हारी जिंदगी में हैं या नहीं। अलामत नंबर 1, शिकस्तगी मगर अल्लाह के सामने झुक जाना। याद रखो, जिंदगी में शिकस्त कोई अजाब नहीं होती। हर शिकस्त एक नया रास्ता खोलती है और हर आजमाइश एक खामोश पैगाम होती है जो इंसान को अल्लाह की तरफ बुलाती है। कभी ख्वाब टूट जाते हैं, कभी रिश्ते बखर जाते हैं, कभी दुनिया तनकीद करती है और कभी हालात इंसान को बेबस कर देते हैं। लेकिन सुनो, ये इंकिसार अल्लाह की नाराजी नहीं बल्कि इसकी खास रहमत है। ये वो वक्त होता है जब अल्लाह बंदे के दिल को नर्म कर देता है और रूह को पाक करता है। शिकस्तगी की 3 वाज़ेह निशानियां होती हैं। पहली निशानी, दिल का नर्म हो जाना। कुरान की आयत सुनकर आंखों का भर आना कमजोरी नहीं, ये अल्लाह की तरफ से दी गई जिंदगी है। दूसरी निशानी, दुनिया की मोहब्बत में कमी आ जाना। दिल सिर्फ दुआ और सजदे में सुकून ढूंढने लगता है। तीसरी निशानी, दिल के अंदर एक खामोश उम्मीद पैदा हो जाना कि कुछ अच्छा होने वाला है। याद रखो, जब बंदा अल्लाह के सामने टूटता है तो अल्लाह इसे ऐसा मकाम अता करता है जिसकी इसने कभी दुआ भी नहीं मांगी होती। अलामत नंबर 2, दुआओं का ताखीर से कबूल होना। कभी तुमने महसूस किया कि तुम दुआ मांगते हो, रोते हो, हाथ उठाते हो मगर जवाब नहीं मिलता। दिल में ख्याल आता है कि क्या अल्लाह वाकई मेरी सुनता भी है? लेकिन खबरदार, ये सोच शैतान की तरफ से है। ये खामोशी अल्लाह की गैर मौजूदगी नहीं बल्कि इस बात की अलामत है कि अल्लाह तुम्हारे लिए कुछ बहुत बड़ा लिख रहा है। कभी सालों की दुआएं आसमान पर जमा होती रहती हैं। अल्लाह बंदे को इस वक्त देता है जब वो इस नेमत को संभालने के काबिल हो जाता है। जब अल्लाह देता है तो सिर्फ चीज नहीं देता बल्कि इसके साथ सुकून, बरकत और इत्मीनान भी देता है। ताखीर की 3 बड़ी हिकमतें हैं। पहली, अल्लाह तुम्हें मजबूत बना रहा होता है। दूसरी, अल्लाह हालात, लोग और वक्त को तरतीब दे रहा होता है। तीसरी, अल्लाह वो चीज हटा देता है जो तुम्हारे लिए नुकसानदेह होती है और उसकी जगह बेहतर अता करता है। कुरान कहता है, हो सकता है तुम किसी चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। अलामत नंबर 3, सही वक्त पर रहनुमाई मिलना। जिंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जब हर तरफ अंधेरा होता है और समझ नहीं आता कि क्या करना है, और बिल्कुल इसी वक्त अल्लाह की तरफ से रहनुमाई आ जाती है। कभी कोई शख्स एक जुमला कह देता है जो दिल को सुकून दे देता है। कभी कोई वीडियो, कोई खुतबा, कोई आयत तुम्हारे सवाल का जवाब बन जाती है। ये सब इत्तेफाक नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से इशारा होता है। अल्लाह कुरान में वदा करता है कि जो लोग उसकी राह में कोशिश करते हैं वो उन्हें रास्ता जरूर दिखाता है। अलामत नंबर 4, मुश्किल के अंदर आसानी। अल्लाह फरमाता है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। जब हर दरवाजा बंद लगता है तब अचानक एक रास्ता खिल जाता है। ये अल्लाह की खामोश मदद होती है जो ये बताती है कि तुम अकेले नहीं हो। अलामत नंबर 5, टूटकर पहले से ज्यादा मजबूत होना। ये सबसे बड़ी निशानी है। जब सब कुछ बखर जाए, रिश्ते, ख्वाब, इज्जत और उम्मीदें, तो इंसान समझता है कि सब खत्म हो गया। मगर फिर अंदर से एक ताकत पैदा होती है जो खुद इंसान को हैरान कर देती है। ये ताकत तुम्हारी नहीं बल्कि अल्लाह की दी हुई होती है। अगर ये 5 निशानियां तुम्हारी जिंदगी में मौजूद हैं तो खुश हो जाओ।
اللہ تمہارے بہت قریب ہے اور تمہاری دعا قبول ہونے والی ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز چھن سکتی ہے، مگر اللہ ساتھ ہو تو کچھ بھی خالی نہیں ہوتا۔ کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں صبر اور سکون عطا فرما۔ آمین۔